मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस फैलेंजेस जो है इनकी फिंगर्स के काफ़ी थिक नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहता है। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें, तो शनि फिंगर यह जो मध्यमा उंगली है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, बिल्कुल थिकनेस में है ये फिंगर, जो दर्शाती है कि ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, मेहनती होते हैं और लाइफ में अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। इसके बाद बारी आती है इनकी तर्जनी की, यानी कि यह वाली फिंगर जिसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं, बृहस्पति की फिंगर कहते हैं। अगर इस फिंगर को आप देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है ये फिंगर, और लंबाई में अगर इसको देखा जाए तो इनकी इस फिंगर से यानी कि रिंग फिंगर से भी ज्यादा लंबी नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर और काफी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। उसी के साथ-साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी गुरु फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी-सी ईगो रहने की संभावनाएँ भी रहती हैं अपनी नॉलेज की वजह से। ओवरऑल अगर देखा जाए, इनकी जो सूर्य फिंगर है ये यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी रहती हैं। और अगर यह फिंगर ज़्यादा शॉर्ट ना हो तो नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, ये तीनों की तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं। और आप देख सकते हैं तीनों फिंगर्स की लेंथ और स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन सीधी जाने के बाद कुछ इस तरह से नीचे की तरफ डिप ले रही है। इस तरह से जब 3 फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हों और 1 फिंगर बिल्कुल नीचे से शुरू होती हो, इस तरह की फिंगर को हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी लो सेट हो रही है, और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर अगर लेंथ में आप चेक करोगे तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ तो इशारा करता है। लेकिन साथ ही साथ अगर यह फिंगर नीचे से शुरू हो रही हो, लो सेट हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव शर्मीला रहेगा, हेजिटेशन वाली नेचर रहेगी। बेशक नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नेटिव को कई बार अपने आप को व्यक्त करते समय, अपने विचारों को दूसरों को बताते समय हिचकिचाहट महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति खुलकर अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पाते जब यह फिंगर लो सेट हो जाए। ओवरऑल फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ऐसी सीधी खड़ी रेखाएँ लगभग इनके सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मिलनसार नेचर के होते हैं, बहुत ही तहज़ीब से बात करने वाले और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, वन बाय वन सभी माउंट्स के बारे में आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बृहस्पति माउंट की ही बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुरु माउंट इनका काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ये जो माउंट है, यहाँ पर आपको ये उभरा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति सिम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं,
अपने शब्दों से, अपने कर्मों से दूसरों की हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत भी नज़र आ रही है क्योंकि एक बहुत ही लाइट सा मोल इस एरिया में नज़र आ रहा है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को कई बार एजुकेशन से दिक्कतें, एजुकेशन लेने में, हायर एजुकेशन खास तौर पर पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल प्रोग्रेस लाइन्स अच्छी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर यह जो रेखाएँ हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं, खास तौर पर लाइफ लाइन से या माइंड की लाइन से ये रेखाएँ जब ऊपर की तरफ गुरु माउंट की तरफ बढ़ती हैं, तो इन्हें हम प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं और ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स का इस एरिया में होना अच्छा माना जाता है। ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। और अब बात करते हैं शनि माउंट की, तो यह जो एरिया है, शनि का एरिया है, लेकिन यह एरिया दबता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा अंदर की तरफ धँसता हुआ शनि माउंट इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी हार्ड वर्क ऐसे नेटिव की लाइफ में रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक अच्छी और लंबी शनि रेखा मौजूद है। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ जो नीचे से शुरू होकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और लगभग इस एरिया तक पहुँचती है, उसके बाद थोड़ा-सा वीकनेस इंडिकेट करती हुई, तो लगभग 50s के आसपास की एज में चलकर यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग का होना, यह भी दर्शाता है कि नेटिव को 46 की एज के बाद से ही कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस साथ-साथ एक रेखा और चल रही है। यह जो रेखा साथ-साथ ओवरलैप होकर चल रही है, यह नेटिव को बेशक कुछ दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करती है और फाइनेंसेस को जनरेट करने में हेल्प करती है। और आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट की भांति सूर्य माउंट भी यहाँ पर हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है और सूर्य माउंट के ऊपर सूर्य रेखा का मौजूद होना लेटर एज में नेटिव को अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवा सकता है। लेकिन इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। यश की कमी ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है, जिनका सूर्य माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो, लेकिन सूर्य रेखा का होना अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मरकरी माउंट है लो सेट है, लेकिन ये अमाउंट उभरा हुआ भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस अच्छी रहती हैं। बेशक थोड़ी शाय टाइप की नेचर इनकी रहने की संभावनाओं को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइन्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो इनकी हार्ट लाइन है, इस तरह से एक ब्रांच नीचे की तरफ निकलती हुई मंगल की तरफ यह रुख करती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ा-सा एग्रेशन भी ऐसे नेटिव के भीतर रहता है। लेकिन यहाँ पर विष्णु सिंबल का बनना नेटिव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होने के साथ-साथ अगर ईमानदारी से काम करते रहें तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की भी पा लेते हैं। और इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल सीधा आगे बढ़कर यह इस बृहस्पति माउंट तक पहुँच पा रही है। बृहस्पति माउंट के बिल्कुल अंदर तक एंटर होती नज़र आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। दिखावे की स्पिरिचुअलिटी करना इन्हें अच्छा नहीं लगता और लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहती है। हार्ट लाइन में कुछ दिक्कत यहाँ पर इस रेखा के शैलो होने की वजह से थोड़ा चौड़ाई में यह रेखा नज़र आ रही है, तो 50s के आसपास की एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का भी ऐसे नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को और लाइन ऑफ माइंड को। तो यहाँ पर आप देखोगे यह इनकी लाइफ लाइन है जो इस तरह से आगे बढ़कर इनकी फेट लाइन के साथ ही एडजस्ट हो रही है और यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। इन दोनों के बीच में आपको काफी फेयर गैप नजर आएगा। छोटी एज से ही ऐसे नेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हैं जिनकी ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ ना रही हों और आपस में बहुत शुरू से ही अलग-अलग होकर अपना रास्ता बना लें। तो ऐसे नेटिव बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेना और किसी के अंडर या दबाव में रहकर कुछ ना करना, ऐसी इनकी नेचर रहती है और अपना खुद का कोई काम करना ही ऐसे नेटिव पसंद करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल उसी में रहते हैं। अगर जॉब करनी पड़ जाए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना भी आता है। और आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है माइंड की लाइन, कुछ हल्का-सा झुकाव, थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग रहेगी,
थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी रहती है इस तरह की रेखा होने से, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर माइंड की लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। लाइफ़ लाइन की बात करें, तो मिडल एज में चलकर यहाँ पर रुख चेंज कर रही है ये रेखा, यहाँ से आपको यह रेखा अपना रुख बदलती हुई नज़र आएगी। तो लगभग 50 के आस-पास की एज में चलकर थोड़ी दिक्कत हेल्थ से रिलेटेड आ सकती है, लेकिन यह रेखा सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर इसका कोई नुकसान नहीं होगा इन्हें। एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी बनने की संभावना है। ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ दिक्कतों को फेस करने के बाद, जिनकी लाइफ़लाइन में इस तरह का गैप हो, इस तरह की ओवरलैपिंग हो, और एज जो है इनकी लंबी रहने की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं इस रेखा की वजह से। क्योंकि ये रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन बीच में आकर मिडल एज में थोड़ी हेल्थ को वीक करने का कारण भी बन जाता है इस तरह का ओवरलैप, जो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये रेखा आपको कुछ इस तरह से सीधी चलती है और एक ब्रिज से या दूसरी रेखा के साथ जुड़ती हुई इस तरह की फॉर्मेशन जब बनती है, तो थोड़ी-सी दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइफ में चेंजेस आने की संभावनाओं को ये रेखा दर्शाती है। और अंदर की तरफ इस तरह की रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है, इसको मंगल रेखा भी कहा जाता है। ऐसे नेटिव प्रोग्रेस के मामले में लकी रहते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में, और इवन प्रॉपर्टी के मामले में भी इनकी जो किस्मत है इनका साथ देती है, जिनके हाथ में इस तरह की मंगल रेखा हो, तो यहाँ पर ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की, तो यह जो एरिया है दबता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम, यहाँ से इस माउंट का दबना नेटिव को थोड़ी एंग्ज़ायटी देता है, थोड़ी-सी दिक्कतें रहती हैं। और यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना यात्राओं की तरफ इशारा करता है। ऐसे नेटिव लंबी दूरी की यात्राएँ करते हैं, इवन फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएँ भी इस तरह की रेखाएँ बढ़ा देती हैं। और अगर हम इनके वीनस माउंट की बात करें, तो यह जो एरिया है वीनस माउंट का एरिया कहलाता है उभरा हुआ वीनस माउंट। नेटिव को हर तरह की सुख-सुविधाएँ तो ज़रूर दिलवाता है, लेकिन अगर इस माउंट के ऊपर कुछ रेखाएँ मौजूद हो, जैसे आप ये रेखाएँ देख सकते हो, कुछ बारीक ऐसी आड़ी रेखाएँ मौजूद हों, तो इनकी वजह से फैमिली से जुड़ी कुछ वरीज़ की तरफ से भी परेशानी ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल वीनस माउंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही। वीनस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को लाइफ में हर तरह के कम्फर्ट्स दिलवाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।